जय माता दी, जय मां कामाख्या। सत्यवाणी चैनल कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दागनक चंपक दाम्बूषाम उतुंग बिंदिग जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालाय च करकोटकं तक्षकं च कालिये। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्यादुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। एतदस् महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। हमारे शास्त्रों में किताबों में बहुत सी जगह आता है साधना करते हैं तब उस समय भी आता है, कोई अनुष्ठान करता है उस समय भी बोला जाता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अब इसका अर्थ क्या? पंडित जी ने बोल दिया, संकल्प कराने वाले ने बोल दिया कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिएगा, पर वास्तव में ब्रह्मचर्य व्रत है क्या? ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मा अर्थात आत्मा, चर्य अर्थात नित्य चर्या, यानी कि जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन आत्मा परमात्मा में लीन रहता है उसे ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने वाला कहा जाता है। बहुत गहराई से समझने की वाली बात है कि ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब क्या होता है, यानी ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है। यानी जो व्यक्ति रोजाना आत्मा परमात्मा से में नींद लेता हो, यानी आत्मा से ईश्वर को याद करता रहता हो हमेशा, उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया ये सब बोला जाता है। और जो भी मनुष्य 24 घंटे प्रति क्षण प्रति सेकंड ब्रह्मा को भजता है, मतलब ब्रह्म को भजता है यानी कि ईश्वर को भजता है, या यूं भी कह लो जिसे चारों ओर ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता है, वही ब्रह्मचारी है। इसी को ही ब्रह्मचारी कहते हैं। मतलब यहां पे शब्दों का इस्तेमाल आप देखिएगा कि ये शास्त्र कहते हैं कि 24 घंटे प्रति क्षण हर क्षण में सिर्फ भगवान को याद करते हो, प्रति सेकंड में भगवान को याद करते हो, प्रतिदिन भगवान को याद करते हो, तो वही ब्रह्मचारी है। विवाह पूर्व शारीरिक व मानसिक रूप से
वासना से दूर रहना और विवाह उपरांत एकल पत्नी धर्म का पालन करना और वानप्रस्थ आते ही पूर्ण भोग से विमुक्त होना ही ब्रह्मचर्य व्रत है। विवाह के पहले शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से वासना से दूर रहना, काम भावना से दूर रहना है। और विवाह के बाद सिर्फ एक पत्नी के साथ जो अपनी है, वास्तव में एक पत्नी बोलते एकल पत्नी, उसके साथ धर्म का पालन करना है। और वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ यानी कि बच्चे पैदा हो जाना, बच्चों के भी उस एज में आते ही भोग विलास से विमुक्त हो जाना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। और गहराई में जाए तो वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है गृहस्थी के मुख्य दायित्व, विवाह वगैरह, मकान वगैरह बनाने के पूर्ण करने के बाद की अवस्था जो 50 वर्ष के आसपास आ जाती है, उसे वानप्रस्थ बोलते हैं। परंतु आजकल का मनुष्य तो वानप्रस्थ में जाता ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ ना बोलना और अपने मन पर नियंत्रण रखना, यह भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। गर्म चीजें न खाना, सहवास, संभोग, सेक्स को भूल जाना, प्रत्येक स्त्री में मां के दर्शन करना, मन को शुद्ध रखना, झूठ और गलत काम न करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना, ईश्वर के ध्यान में खोए रहना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। यानी ईश्वर और आप, बस तीसरा कोई नहीं हो सकता, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। मन, कर्म और वचन से, विषय भोगों से दूर रहकर और अपने आत्मा को उन्नति देना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। और दूसरे अर्थों में समझ लें, यदि ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है जिसका मन और बुद्धि पर ब्रह्म में विचरण करे, वही ब्रह्मचर्य कहलाता है। और ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई तपस्या ही नहीं है, कोई तपस्या नहीं। मन को, सोच को, विचार को और आत्मा को ईश्वर को पूर्ण समर्पित कर देना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। आप ईश्वर को समर्पण भाव ही नहीं कर पा रहे हो, गलत रास्ते पर न चलकर पुण्य के रास्ते पर चलना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। या फिर और गहराई में जाए तो कह सकते हैं कि ब्रह्म के समान आचरण जो करे उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। तन से, मन से, बुद्धि से कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए, तो भी वह भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। और कुंडली जागरण एक लंबी प्रक्रिया है और ब्रह्मचर्य इसका आधार है। यानी कुंडली जागरण केवल उन्हीं का ही होता है जो हमेशा ईश्वर में लीन रहता हो। बस ईश्वर और वो, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होता है। उसके लिए कोई भी माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, इन सब से दूर रहने वाला मनुष्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहने वाला ही ब्रह्मचर्य, उसकी ही कुंडली जागृत होती है। यानी कुंडलिनी जागरण करना हो तो आपको घर परिवार वालों को तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, माया मोह से दूर रहना होगा, किसी आश्रम में या जंगल में जाकर के रहना होगा, इस भौतिकवादी सुख सुविधा को त्यागना होगा, तो ही कुंडलिनी जागरण होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत के इतनी गहराई से आपको समझना होगा। हर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई व्यक्ति यदि ईश्वर
में लीन होने लगेगा, ईश्वर को ही हर क्षण प्रति क्षण याद करता रहेगा, तो दुनिया कैसे चलेगी? इसलिए कुछ मनुष्य ही होते हैं जिनकी कुंडलिनी जागृत होती, कुछ मनुष्य ही होते हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान प्रदान करे और सही रास्ते पर चलने के लिए आपको साहस प्रदान कर सके। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।